Hello learners, I am Diksha Sharma and you are watching commerce.com. Today's lecture is all about measures of dispersion जिसमें मीनिंग हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था और आज हम देखेंगे इसके मेथड्स राइट कि जिनके थ्रू हम डिस्पर्जन को कैलकुलेट करते हैं. So before starting this lecture, please like this video and subscribe to commerce.com for valuable content if you are new. Okay, so let's just start this lecture. ओके सो फर्स्ट वन स्लाइड में एक बार आपको रिमाइंड करवा दूं कि हमारे कौन कौन से मेथड्स थे जिन्हें हमने देख लिया था. नाम देखा था इनका रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड लॉरेंस कर्व. राइट, सो जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं ये चारों हैं. अब इन चारों में भी जो एब्सोल्यूट डिस्पर्जन होता है वो कौन कौन से हैं? रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. राइट, एंड रिलेटिव डिस्पर्जन क्या है? मीन डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन. सो नाउ इट्स क्लियर, आपको ध्यान आ गया होगा कि एब्सोल्यूट क्या था और रिलेटिव क्या था. अब हम आगे चलते हैं अपने मेथड की तरफ. फर्स्ट वन इज रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज. सो रेंज क्या है? जब भी हम मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में जो डिफरेंस देखेंगे कि कितना डिफरेंस है एक मैक्सिमम क्वांटिटी में और एक जो मिनिमम क्वांटिटी है उसके बीच में, तो वही होगा हमारा रेंज. राइट, सो फॉर्मूला क्या है इसका? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू पूरी उस सीरीज़ की एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू उस सीरीज़ की, उन दोनों के बीच का डिफरेंस ही होगा रेंज. एंड अगर कोफिशिएंट ऑफ रेंज देखना है तो आपका रेंज अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट. राइट, ओके, सो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. एक बार जब हमने देख लिया कि इसका फॉर्मूला क्या है, इफ़ द एवरेज ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशंस आर क्लोज टू ईच अदर, मतलब दो डिस्ट्रीब्यूशन एक दूसरे के क्लोज हैं तो उनको कंपेयर करना कि उनके बीच में कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना वेरिएंस है, तो वो देखने के लिए हम रेंज का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, द एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ मोर टिपिकली ऑफ अ ग्रुप. मतलब एक ग्रुप में हमें देखना है कि उनकी जो वैल्यूज़ हैं आपस में कितनी वेरी कर रही हैं, तो वहाँ रेंज बहुत काम की चीज़ है. दिस मे नॉट बी रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉपुलेशन, ये पूरी पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में नहीं है, ये उसी डेटा से रिलेटेड है. अब इसका यूज़ कहाँ है? इसका यूज़ होता है कि अगर हमें वेदर फोरकास्टिंग करनी है, जैसे वेदर में कि एक दिन आपका 50 डिग्री सेल्सियस रहा और एक दिन आपका 30 रहा, तो हम एक उनके बीच का वेरिएशन बता सकते हैं इसके थ्रू. राइट, सो यहाँ पर काम आता है. प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इट इज़ क्रूडेस्ट एंड मेज़र ऑफ डिस्पर्जन. ये क्या है? डिस्पर्जन के मेज़र में काम आता है. इट इज़ बेस्ड ऑन ओनली टू वैल्यूज़, जैसे कि इसमें फॉर्मूला में ही है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पर ही बेस्ड है. सेवरली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, यानी कि अगर एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है क्योंकि हम दो ही वैल्यूज़ को ले रहे हैं. अगर लार्ज वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो सारा का सारा जो वैल्यू है उसकी तरफ चली जाएगी, है ना. सो ये इफेक्टेड बहुत होता है एक्सट्रीम वैल्यू से. इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी, मतलब जो फ्रीक्वेंसी चाहे कितनी भी बार रिपीट हो रही हो, जैसे कि 1 से लेके 2 तक की जो चीज़ें हैं वो 15 बार हैं या 20 बार है, उससे कोई मतलब नहीं है. हमें सिर्फ एक्स वाली सीरीज़ का ही यूज़ करना होता है. इट इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट स्केल, यानी कि ओरिजिन से तो इंडिपेंडेंट है ये, लेकिन स्केल से नहीं है. वो हम आगे देखेंगे कि कैसे स्केल और ओरिजिन का क्या मतलब है. ओके, सो नाउ इट्स क्लियर टू यू. नाउ इंटरक्वार्टाइल डेविएशन. अब जैसे कि हम मीडियन निकालते थे, मीडियन के बाद हमने क्वार्टाइल देखा था, तो अब उसका भी डेविएशन देखना, तो वो डेविएशन हम किस फॉर्मूले से देखेंगे? थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट अपॉन 2, वो क्या हो जाएगा हमारा? QT. राइट, यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन. So the interquartile deviation tell the average amount by which the upper and lower differ from the median. यानी कि मीडियन से, जैसे कि ये मीडियन अगर बन रहा है यहाँ इस तरह हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो मीडियन से थर्ड और फर्स्ट कितनी दूर है वो देखने के लिए हम क्या करते हैं? क्वार्टाइल डेविएशन का यूज़ करते हैं. और हमें इसका कोफिशिएंट निकालना है, तो
तो जैसे कि हमने पहले किया रेंज के टाइम, तो वैसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन यानी कि Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, राइट। ओके, इसकी मेरिट्स डीमेरिट्स देख लेते हैं। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, बहुत ईजी है और आसानी से कैलकुलेट हो जाती है। लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, क्योंकि हम जैसे मीडियन को कैलकुलेट करते हैं और Q3 और Q1 को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को यानी कि F को भी इंक्लूड कर रहे हैं, X की सीरीज़ को भी लेते हैं, तो इससे चीज़ें एक्सट्रीम वैल्यूज़ पर ज़्यादा इफ़ेक्ट उनके द्वारा इफ़ेक्ट नहीं होती ज़्यादा। ओके, सो इट कैन बी यूज्ड इन ओपन एंड फ्रिक्वेंसी। ओपन एंड अगर फ्रिक्वेंसी है तो वहाँ पर भी यूज़ हो जाएगी ये, जैसे कि ओके। और लिमिटेशन देखते हैं, इट इज़ नॉट सूटेड टू एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट में इसे यूज़ नहीं किया जा सकता। वेरी मच इफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। अगर आप सैम्पलिंग का मेथड या सैम्पलिंग में कुछ फ्लक्चुएशन करते हो तो डेफिनेटली इसमें चेंज आएगा। मेथड ऑफ डिस्पर्जन इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स। अब इसमें भी सभी आइटम पे बेस्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 को ही लिया है। इट इज़ वेरी मच अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। अगर सैम्पलिंग में ये तो हमने देख लिया। इट इग्नोर 50% ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये क्या लेगा, Q3 एंड Q1, और जो बीच में Q2 और ये बचे उनको ये इग्नोर कर देता है। तो यही बताना चाह रहा है। सो नाउ इट्स क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज़ मीन डेविएशन। सो मीन डेविएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ये कैलकुलेशन में काम भी आता है, राइट। सो मीन डेविएशन होता है जब हम मीन का यूज़ करके या फिर मीडियन का यूज़ करके या मोड का यूज़ करके हम क्या करें, डेविएशन निकालने की कोशिश करें या कॉफिशिएंट निकालें। तो यहाँ पर हमें डेविएशन देखना है पूरी सीरीज़ का। हम डी निकालते हैं जो कि एक्स माइनस मीन के थ्रू हम निकालेंगे। तो यहाँ से डेविएशन आ जाएगा हर सीरीज़ का और फिर उसका सम, जैसे कि ये फॉर्मूला है एफ इंटू डी अपॉन एन। और ये जो बार है ये क्यों है, क्योंकि ये माइनस के साइंस को इग्नोर कर देता है। यानी कि अगर यहाँ से माइनस की भी कोई वैल्यू आ रही है, जैसे कि 10 माइनस, जैसे अगर हमने 10 माइनस 15 किया, जो -5 आएगा तो हम उसे -5 नहीं 5 इंक्लूड करेंगे, राइट। सो ये नेगेटिव साइंस को रिमूव कर देता है। ओके, सो ये इसकी खास बात थी। अब कॉफिशिएंट निकालना है अगर हमें मीन डेविएशन का, तो कैसे, मीन डेविएशन अगर आपको मीन के थ्रू निकालना है तो MD अपॉन मीन, अगर आपने मीडियन के थ्रू निकालना है तो MD अपॉन मीडियन, अगर मोड के थ्रू निकालना है तो MD अपॉन मोड, राइट। ओके, इसका ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक वही है कि ये नेगेटिव साइंस को इंक्लूड नहीं करता, यानी कि नेगेटिव साइंस को ये रिमूव करके उन्हें पॉजिटिव बना लेता है। इसी वजह से ये नॉन एल्जेब्रिक है, यानी कि इस पे एल्जेब्रिक आगे जो फर्दर कैलकुलेशन करनी है वो पॉसिबल नहीं होती। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब इसकी मेरिट्स डीमेरिट्स में सबसे पहले तो हमने पढ़ ही लिया पीछे कि क्या थी। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल आइटम ऑफ सीरीज़, ये इसकी मेरिट है। लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, एक्सट्रीम वैल्यूज से इफेक्ट नहीं, ज़्यादा नहीं होता, होता है ज़्यादा नहीं होता। एंड फ्लेक्सिबल है बिकॉज इट कैलकुलेट फ्रॉम एवरेज। अब जैसे एवरेज से क्योंकि निकल रहा है इसीलिए इसे इसमें फ्लक्चुएशन या फ्लेक्सिबिलिटी होती है, राइट। सो इट इज़ बेटर टू मेजर इन कंपैरिजन। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो ये ठीक है, उसके लिए यूज़फुल है। बट डीमेरिट्स क्या है, इट इज़ नॉट वेरी मच एक्यूरेट, क्योंकि ये नेगेटिव साइंस को इंक्लूड नहीं कर रहा ना, इस पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं हो सकती ड्यू टू नेगेटिव साइंस इग्नोरेंस। एंड इट इज़ रेयरली यूज्ड, क्योंकि हम मीन डेविएशन की जगह हम स्टैंडर्ड डेविएशन को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव साइंस वाली प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, एल्जेब्रिक पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस आर इग्नोर्ड। सो यही इसकी ड्रॉबैक है और उसी से आगे जितनी भी डीमेरिट्स इसकी रेज हुई हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे बहुत अच्छा माना जाता है और बहुत यूज़ किया जाता है डेविएशन के लिए, जिसे किसने इंट्रोड्यूस किया, कार्ल पियर्सन ने, राइट। सो इसे कार्ल पियर्सन स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं, या फिर इसे हम रूट मीन स्क्वायर भी बोलते हैं। सो आपको क्लियर हुआ। अब इसके फॉर्मूला भी हम पहले देख लेते हैं
उसके थ्रू हमें क्लियर होगा कि इसे हम रूट मीन स्क्वायर क्यों बोलते हैं। सो रूट मीन स्क्वायर बोलने का मतलब ये है कि यहाँ हमने जैसे डेविएशन निकाला, फ्रिक्वेंसी निकाली और उसका स्क्वायर किया, यानी कि रूट किया और फिर उसका अंडर रूट किया, स्क्वायर किया और बाद में क्या किया, अंडर रूट किया। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड। ओके, सो ये तो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अगर एक्चुअल मीन से निकाल रहे हो आप। अगर अज्यूम्ड मीन से निकाल रहे हो तो फॉर्मूला में जो चेंज होंगे वो ये चेंज होंगे। सो यहाँ से आप फार्मूला देख लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या है, सीधा फार्मूला और उससे रिलेटेड आपको सारी टर्म्स दे दी जाएंगी कि जैसे आपको डेविएशन दे दिया, डेविएशन का स्क्वायर दे दिया, नंबर ऑफ़ आइटम्स दे दी, फिर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लिया, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको सिर्फ फार्मूला याद करना है यहाँ से। ओके, सो अब चलते हैं पीछे इसकी डेफिनेशन की तरफ। कार्ल पियर्सन इंट्रोड्यूस इट। ओके, नाउ इट्स क्लियर। The standard deviation measure the absolute dispersion और variability of a distribution, यानी कि एकदम एग्जैक्ट बताता है कि कितना डेविएशन है, कितना वेरी कर रही है एक जो डेटा सेट है, जो एक जो डेटा है वो कितना वेरी कर रहा है आपस में। ओके, सो द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ डिस्पर्जन, अगर डिस्पर्जन ज़्यादा है तो क्या होगा, ग्रेटर द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर उनके बीच में जैसे ये 10 है और ये 9 है, इनके बीच में बहुत कम डिफरेंस है तो क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत कम होगा। और यही डिफरेंस अगर बहुत बड़ा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वी कैन कंप्यूटेड कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 और मोर ग्रुप्स। एक से ज़्यादा ग्रुप का भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, जैसे हम एक से ज़्यादा का मीन निकालते थे उसी तरह। और इसमें नेचुरल नंबर्स का भी हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फॉर्मूला बताया हुआ है यहाँ, ये एन स्क्वायर है, क्योंकि पीपीटी बनाते टाइम यहाँ स्क्वायर का साइन नहीं आ रहा था तो इसलिए लिख दिया ऐसे, वैसे ये एन स्क्वायर है। इफ़ ऑल द ऑब्जर्वेशन अज्यूम्ड बाय अ वेरिएबल और कांस्टेंट इक्वल देन स्टैंडर्ड डेविएशन 0, यानी कि अगर सभी जो ऑब्जर्वेशन है वो कांस्टेंट रहे, यानी कि उनमें आपस में बराबर है, कांस्टेंट है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, 0 होगा, राइट। सो ये फार्मूला से जब आप करोगे कुछ इक्वेशन तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ वहाँ से भी क्लियर करनी है। ओके, एक बार इन्हें समझना है और फिर इन्हें अप्लाई करके देखना है कि ये ठीक है या नहीं। ओके, फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि क्वेश्चन सीधे अराइज होते हैं कि 4 आपको ऑप्शन दे दिए, इनमें से ट्रू फॉल्स बताओ कि ये ठीक है या ये स्टेटमेंट गलत है। असर्शन रीजनिंग में भी यही पूछ लेंगे, तो ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज़ हर एक की, तो आपको वो ध्यान से करनी है। ओके, अब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बताया हुआ है कि जो मीन है, मीन ±1 इक्वल टू 68% पार्ट। ओके, एंड मीन ±2 वो 95% हो जाएगा। अगर हम इसे 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन कर दे तो 99.73% हो जाएगा। सो ये चीज़ बता दी उस पूरे डायग्राम पर। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ अ इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। अब ये इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन कैसे है कि अगर कोई भी एक सीरीज़ लिखी है 2, 4, 5 इसी तरह से, और ये क्या है, इसे आगे इसमें फर्दर अगर मैं 3 ऐड कर दूँ सभी में, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो सेम रहेगा। यानी कि अगर ये बन जाए 5, ये बन जाए 7 और ये बन जाए 8, तो इनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल कर आएगा वो सेम रहेगा। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इंडिपेंडेंट टू स्केल है, नॉट इंडिपेंडेंट टू स्केल कैसे है, अब देखो, अगर मैं इसमें इंटू 2 कर दूँ सभी में, मान लो ये मेरी सीरीज़ थी 2, 4 एंड 6 और मैंने इन सब में इंटू 2 कर दिया, फिर जो सीरीज़ बनी तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन अलग आएगा, राइट। सो यहाँ से आपको ये भी क्लियर हुआ कि ओरिजिन और स्केल में किस तरह से डिफरेंस होता है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ नॉट इंडिपेंडेंट टू स्केल, हो गया। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर बताया हुआ है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो मैं ठीक से एक बार बताती हूँ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो क्या होगा, बड़ा, फिर मीन डेविएशन और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। नहीं, ये मैंने साइन का कुछ गड़बड़ हो गई है, QD सबसे छोटा और फिर मीन डेविएशन एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। सो अगर इसे क्लियर हुआ यहाँ से, ओके,
नेक्स्ट वन, ये फॉर्मूला हमने देख लिए थे। अब कंपैरिजन में हम देखते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं या कौन बेस्ट है। तो उस केस में क्वार्टाइल डेविएशन इज सर्टेनली बेटर रेंज, जो एक सही रेंज हो सकती है, बट हेयर ऑल द टर्म्स आर नॉट कंटेन्ड इनटू अकाउंट। ये अच्छी हो सकती थी लेकिन सभी टर्म्स को ये इंक्लूड नहीं करती, इसीलिए हम इसे बेस्ट नहीं बोल सकते। इट इज़ ऑल्सो सफ़र फ्रॉम सैम्पलिंग इनएबिलिटी, जो हमने देखा था मेरिट डीमेरिट के अंदर कि इसमें क्या है, सैम्पलिंग में अगर फ्लक्चुएशन हो तो इसमें भी चेंजेस होते हैं, है ना। तो इट कैन बी इफेक्टिवली यूज व्हेन क्लास इंटरवल इज ओपन। तो ये अच्छी तरह कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जहाँ इंटरवल ओपन हो। इट इज़ कैलकुलेट मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन लिमिट हैव टू बी अज्यूम्ड। ओके, अब मीन डेविएशन की बात करते हैं। वही चीज़ें जो हमने पढ़ी उनका एक समराइज फॉर्म में पढ़ रहे हैं कि इसमें नेगेटिव साइन को इंक्लूड नहीं करते, इसीलिए ये अच्छा नहीं माना जाता। वरना इसमें सारी चीज़ें ठीक हैं, सिंपल टू कैलकुलेट है और इजीली इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अर्थमेटिक ट्रीटमेंट इसमें क्यों नहीं हो सकता, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, ड्यू टू दिस रीजन, इग्नोरेंस ऑफ साइन। ओके, अब स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर सारी चीज़ें ठीक हैं क्योंकि यहाँ साइन को इंक्लूड कर लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव का कोई चक्कर नहीं होता। क्योंकि हम बाद में क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, यानी कि डेविएशन तक का सब कुछ ठीक रहता है, माइनस प्लस जो भी आया, फिर इसको क्या करो, स्क्वायर कर देते हैं और उसका सम करते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं आती और ये बेस्ट है। एक्सट्रीम टर्म ऑफ द इन्फ्लुएंस assumption in case of open interval among its merit capable of arithmetic treatment के लिए भी ये बेस्ट है। इस और आगे जो सैम्पलिंग रिजिडिटली डिफाइन और स्टेबल है, तो ये सारी इसकी क्या है, मेरिट्स है और ये उनसे बेटर क्यों है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स इन अ वेरी कंसाइज वे, राइट। सो इसको आगे आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी बुक्स के थ्रू। आपके पास जो भी बुक है स्टेट की, बीकॉम या एमकॉम में जो भी थी, तो आप उसे पढ़िए और वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए और कंप्लीट हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। Till then, keep learning, keep growing, and please subscribe to commerce.com for all other videos and lectures for UGC NET JRF 2020.